क्या लिखा था तुम्हारी गाड़ियों पर? तुम्हारी गाड़ियां जला दी, पूछी जात। मैं अपनी आंखों से जो देखा भड़काते हुए, उसकी न्यूज पे आते हुए बिट्टू की पे। पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा। एक तो ये दिल्ली की एक लेडीज है जिसकी मोटी सी बिंदिया लगा के रखती है, भगवा कपड़े पहन के रखती है, मोटा चश्मा पहनती है। वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये तुम्हारे साथ होगा। वो औरत, अरे मुल्लों को काटो ना, 3-4 महीने पहले की वीडियो, अरे काटो ना, अरे हिंदू भाई इकट्ठे हो ना। तो इनकी एक पर्सनल मंशा थी भाई साहब। जल अभिषेक करने जा रहे हैं और जल अभिषेक करके जरूर आएंगे, ये हमारा वादा है। जहाँ पर इनकी जनसंख्या सब ज्यादा होगी, हम मंदिरों को भूल जाएं, हमें कोई अधिकार नहीं अपने मंदिरों को जल चढ़ाने का। अगर हिंदू जल नहीं चढ़ा पाया तो 30 तारीख को 31 तारीख को राखी है, तो भैया मैं अपने भाइयों के हाथ में झुंझुना दूंगी। बिल्कुल मेरे मैसेज उसमें थे कि बिट्टू भाई टेंशन मत लेना। बिंदिया दूंगी, चूड़ियां दूंगी कि मेरे भाई पहनो, चुन्नी लो, ऐसे करके मुंह ढको और घर में बैठ जाओ। एक सनातन के लिए अगर कुर्बान भी हो जाए, अगर सनातन के लिए शहीद भी हो जाए तो दिक्कत मत मानना। 28 तारीख को सभी मेरे भाई बहन भव्य यात्रा के लिए तैयारी करें और 28 तारीख को नूर पहुंचेंगे सब लोग। बस खत्म कर दिया, क्योंकि तुम काफिर हो, काफिर। तुम किसी भी जाति से हो हिंदू, तुम काफिर हो। जैसे जैसे 28 तारीख नज़दीक आ रही है, वहीं भड़काऊ नौटंकीबाजी फिर से शुरू हो गई है। आप सबको पता है कि 28 तारीख को हिंदू संगठनों ने फिर से दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था, पर प्रशासन ने उसको अनुमति नहीं दी थी। एक तरफ हिंदू संगठन है जो कह रहे हैं कि देखिए हमारी धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा को किसी की अनुमति नहीं होती है, इसलिए हम जाएंगे। वहीं जिस तरह से पहले वाली जो ब्रजमंडल यात्रा हुई थी, उससे पहले कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, 500 से लेकर 1000 आदमियों की भीड़ आनी थी, कुछ मुद्दा गर्म हुआ दोनों समुदायों के बीच, ताना कसी हुई, रस्साकसी हुई, जिसके चलते 20,000 के आसपास लोग वहां पहुंच गए और पुलिस प्रशासन भी उनको कंट्रोल करने में किसी न किसी तरह नाकामयाब रहा। अब उसी तरह से 28 तारीख को भीड़ जोड़ने का अलग अलग एजेंडा, अलग अलग तरीका अपनाया जा रहा है और बिल्कुल नए तरीके से। जिस तरह से उस यात्रा में इल्ज़ाम लग गया था कि देखिए बिट्टू बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी ने कुछ ऐसा बोला था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, फिर मोनू मानेसर से वहाँ के लोग पहले से ही खपा थे तो मोनू मानेसर भी आ रहा है, ये भी खबरें थी, जिसके चलते वहाँ के युवाओं में, वहाँ के लोगों में आक्रोश बढ़ा और ये सारा का सारा काम हो गया। तो अब की बार इस चीज़ों को एक नए तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लोगों के हिंदुत्व और उनकी मर्दानगी को ललकार कर ये दिखाया जा रहा है कि अगर आपने 28 तारीख को जलाभिषेक नहीं किया, जल नल्हड़ मंदिर में शिव महादेव मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ाया, तो देखिए हम आपको, जो आप हमारे हिंदू भाई हैं, हम आपको चूड़ी पहना देंगे, आपके बिंदिया लगा देंगे और चुन्नी दे देंगे आपको, आपके हाथ में झुंझुना दे देंगे और फिर आराम से बैठे रहना। चैलेंज किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। खुद वीडियो में बताया जा रहा है कि देखिए हमें तो लग रहा है कि प्रशासन हमें जाने देगा या नहीं जाने देगा, पर वहाँ पर जल चढ़ना चाहिए। तो एक तरफ ललकारा जा रहा है, दूसरी तरफ एक सुनियोजित तरीके से भीड़ को इकट्ठा करने का निर्देश दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए हमें तो शायद प्रशासन न भी जाने दे। तो खुद तो एक सुनियोजित तरीके से पीछे हटने का पहले इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखिए अगर हमें पुलिस प्रशासन न जाने देना तो आपको ज़रूर जाना, आपको जल ज़रूर चढ़ाना। एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा। और जिस तरह से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद बिट्टू बजरंगी जैसे ही ससुराल पहुंचा है, बिट्टू बजरंगी का ये इंसिडेंट हुआ, इससे कई तथाकथित हिंदू संगठनों को और जो धर्म का झंडा उठाए रहते हैं और नए नए नौजवान जो ऐसे ही कूद पड़ते हैं किसी के भाव में आकर, उनको एक तगड़ा झटका लगा है कुछ समझने के लिए। वो थोड़ा थोड़ा उनको दिमाग में आने लगा है कि देखिए बहकावे में नहीं आना है, पर वो पट्टी फिर से जो पहले बांधी गई थी धर्मांधता की, धर्म की अंधेपन की, वो फिर से बांधने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम बिट्टू बजरंगी के साथ है, बेशक से उसके साथ ये हो गया, हम पूरा उसका साथ दे रहे हैं। तो जिस तरह से बिट्टू बजरंगी बलि चढ़ा है, उसकी जगह उनका रिप्लेसमेंट और लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। बिट्टू बजरंगी
ससुराल चला गया तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि बिट्टू बजरंगी ये तमाम चीज़ें क्यों करता था, किस किस शय पर करता था, किसके कहने पर करता था, क्या उसका मकसद था। पहले ही उनका एक दोस्त है पप्पू कुरैशी, उनकी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने आपको वीडियो दिखाया भी था उनको कि मैं भी वहीं रेहड़ी लगाता था जहाँ पहले बिट्टू बजरंगी लगाता था। बिट्टू बजरंगी अपने तथाकथित ऐसे ही ठेकेदारों के साथ नशे का धंधा करता था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या अकेला बिट्टू बजरंगी है, कोई तो इनको गाइड करता होगा, तो उन्होंने कहा एक महिला है दिल्ली की जो मोटा सा बिंदा लगाती है और जो उनका फेसबुक वीडियो होता है ना उसमें वो आती भी रहती है। तो पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए कि दिल्ली की कौन महिला है, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, बिट्टू बजरंगी के पीछे कौन था, बिट्टू बलि चढ़ गया है तो बिट्टू को रिप्लेसमेंट लाने के लिए उसकी जगह और लोग आ जाए, उनकी कोशिशें करने वाला कौन है, पहले उनकी दोस्त की वीडियो सुन लीजिए। क्या आपको लग रहा है कि उसके पीछे कोई ना कोई और लोग होंगे जो इतने बड़े चीजों को प्रायोजित कर रहे हैं? क्या कि देखो भाई साहब, बिट्टू बजरंगी ही है जो अकेले कर रहा है? देखो तो ये दिल्ली की एक लेडीज है जिसकी मोटी सी बिंदिया लगा के रखती है और बिहार की भाषा बोलती है वो लेडीज, और वो भगवा कपड़े पहन के रखते है, मोटा चश्मा पहनती है। मैं वो औरत, अरे मुल्लों को काटो ना, 3-4 महीने पहले की वीडियो, अरे काटो ना, अरे हिंदू भाई इकट्ठे हो ना। तो इनकी एक पर्सनल मंशा थी भाई साहब, मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई सच्चाई सच्चाई। सुन लिया। अब आते हैं आस्था माँ के ऊपर। आस्था माँ की वीडियो 2-3 दिन से खूब सोशल मीडिया पर चल रही है, काफ़ी इंटरव्यू मीडिया पर बढ़ चढ़ कर दे रही हैं। तो उनकी जो वीडियो आई है उनका स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने के लिए किस तरह से, किस एजेंडे को, किस सुनियोजित तरीके से पिन पॉइंट पर अटैक करके उग्रता के साथ लोगों को कहा जा रहा है कि देखिए आओ, ज़रूर आओ, अब यहाँ पर देखिए यात्रा निकाली जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा उनकी वीडियो। उन्होंने कहा कि हम देखिए ऋषिकेश से जल लेकर आए हैं, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, कई कई जगह से, पवित्र जगहों से जल लेकर आए हैं, ये जल वहाँ पर चढ़ना चाहिए। हमारा जो शिष्य है ना, जो विजय हिंदू कट्टर, वो इन्हीं का शिष्य है आस्था माँ का ही, तो वो ये जल लेकर आए और ये देखिए वहाँ पर ज़रूर चढ़ना चाहिए। पहले इनकी वीडियो सुन लीजिए। मैं बात को लेकर हूँ, मैं जो आपको पता है कि अभी बहुत कुछ हुआ, तो अभी 28 तारीख को जल अभिषेक है। हम लोग ऋषिकेश से, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और जहां तक मुझे लगता है कि हमें रोका जाएगा, हो सकता है हमें रोका जाए, और जैसे कि बिट्टू बजरंगी को उठा लिया गया और हमें भी रोका जाए कि नहीं जाना, तो कोई बात नहीं, हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, बट हमारे आराध्य महादेव को जल चढ़ना चाहिए। अगर मुझे बोलेंगे कि आप नहीं जाओगे, बाकी लोग जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आप हमें रोका जाए तो कोई बात नहीं भाई, रोक दे, पर जल चढ़ना चाहिए, मेरे महाकाल को जल चढ़ना चाहिए। तो पहले तो इन्होंने जिक्र कर दिया कि जल आ गया है, यानी कि पूरी तरह से हम रेडी हैं, और फिर कह रहे हैं कि अगर 28 को जल नहीं चढ़ा तो देखिए जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को हिंदुत्व का जो है मिसाल जो मानते हैं, उनको हम जो है हम जिनको भाई कहते हैं, उनके हाथ में चूड़ियाँ पहना देंगे, बिंदी लगा देंगे, चुन्नी उनको उड़ा देंगे और उनको कहेंगे चुपचाप बैठो रहो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। इनकी ये वीडियो सुन लीजिए। जल तैयार हो गया है, अगर तुमने नहीं चढ़ाया तो देखिए तुम्हारे साथ ये होगा। किस तरह से हिंदुत्व को और मर्दानगी को ललकारा जा रहा है, ताकि कोई भी आशय, कोई भी आशंका उनको न बच जाए, कोई भी उनके पास नेगेटिविटी मतलब छोड़ने ऐसे उनके मन में ही ना आए, देखिए नहीं जाना है। सुन लीजिए। अगर हिंदू जल नहीं चढ़ा पाया तो 30 तारीख को, 31 तारीख को राखी है, तो भैया मैं अपने भाइयों के हाथ में झुंझुना दूंगी, बिंदिया दूंगी, चूड़ियां दूंगी कि मेरे भाई पहनो, चुन्नी लो, ऐसे करके मुंह ढको और घर में बैठ जाओ। आगे इन्होंने कहा कि देखिए हमें लग रहा है कि हमें तो रोका जा सकता है, हमें लग रहा है कि हमें नहीं जाने दिया जाएगा जिस तरह से माहौल आजकल चल रहा है, पर देखिए वहाँ पर जल चढ़ना चाहिए। एक तरफ कह रही हैं, एक तरफ पूरी तरह ललकारा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि देखिए 28 तारीख को कौन कौन आ रहा है। 28 तारीख को जो कह रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में इनका लाइव फेसबुक को चल रहा था, जो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, तो उनको कह रहे थे कि ठीक है, ज़रूर तुम्हें आना चाहिए और हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जल चढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग आ रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, तुम जाना, हमें तो नहीं जाने देंगे और वहाँ जाकर जल चढ़ा देना।
जो भी शांति कायम करना चाहते हैं, भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं, किसान संगठन है, खास चौधरी जट समुदाय के लोग हैं, वो यही लगातार कर रहे हैं कि देखिए आपको यहाँ से ही क्यों बैर है, आपको यहाँ मेवात इलाके में ही जल चढ़ाने से या मेवात इलाके में यात्रा निकालने से मतलब है क्या? पूरे देश में कितने मंदिर हैं, पहाड़ों में हैं। अगर आप ऐसे सन्यासी हैं तो आराम से ध्यान लगाकर अपने पहाड़ों में तपस्या करो। किस लिए एक यात्रा के सहारे आप अपना हिंदुत्व एक यात्रा के बल पर ही दिखाना चाहते हैं, वो भी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर? लोगों का यही कहना है जो शांति और अमन चाहते हैं कि देखिए माहौल अभी गर्म है ना, तो क्या तो भाईचारे को रिस्टोर करो, भाईचारा आपस में बैठकर बातचीत करो और यात्रा निकाल लो आराम से। अगर माहौल सामान्य नहीं हो रहा है, पुलिस ने अभी तक दंगाइयों को पूरी तरह से पकड़ा नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही है, तो तब तक के लिए टाल दो। कहने का मतलब तो यही है। पर इनको अपना एजेंडा किस तरह से चलाना, और कह रही है कि देखिए ऐसे तो फिर तुम किसी दूसरे इलाके के बारे में बोल दोगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका डासना मंदिर है, वहाँ तो 75% 85% मुस्लिम है, 15% वहाँ पर हिंदू है। कल को वहाँ पर भी बोल दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम जाएंगे, सुनिए इनका वीडियो। और एक बात बताओ मुझे, क्यों नहीं हम जल चढ़ा सकते? नूर के वहां के मेवात के लोग बोलते हैं कि और भी तो मंदिर है, वहां पर जल चढ़ा ले। विकास झा, हर हर महादेव, क्यों जल चढ़ा ले? मतलब जहां जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, कल को डासना में जहां यति महाराज जी, महामंडलेश्वर हमारे यति महाराज जी, हर हर महादेव बेटा खुश रहो, जहां पर महाराज जी रहते हैं, यति नरसिंहा सरस्वती महाराज जी रहते हैं, वहां पर कल को मतलब विशेष समुदाय कम से कम 85% है और मतलब 50% है हिंदू। तो इसका मतलब कल को हमें वहां भी जल चढ़ाने से मना किया जाएगा। हम वहां पर जल नहीं चढ़ा सकते। जहां पर इनकी जनसंख्या सब ज्यादा होगी, हम मंदिरों को भूल जाएं, हमें कोई अधिकार नहीं अपने मंदिरों को जल चढ़ाने का। आखिर मूर्ख कौन है? कौन सहता है ये चीजें? कौन नहीं अपने सत्य के लिए आवाज उठाता? कौन नहीं बोल पाता? क्यों नहीं बोल पाते हो? फिर किसी ने फेसबुक इनका लाइव चल रहा था तो कमेंट किया कि देखिए हम लगातार ऐसी ही कोशिश करते रहें तो जो मक्का है ना, मक्का में भी हम जलाभिषेक करेंगे, वहाँ पर भी जल चढ़ाएंगे। उसके ऊपर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी कि हाँ एकजुट रहोगे ना, ऐसे ही लगातार काम करते रहो तो वो भी पॉसिबल है, वहाँ पर भी जलाभिषेक हो सकता है। सुन लीजिए। हाँ चढ़ा लेंगे, ऋषिकेश नहीं चढ़ाएंगे, मक्का चढ़ा लेंगे। भैया तुम ऋषिकेश ही चढ़ा लो, बहुत बड़ी बात है। मक्का तो जब पहुंचेंगे। अगर आप लोगों के अंदर दम रहा, आप लोग सनातन को सही तरीके से मानने वालों, तो मक्का भी कोई दूर नहीं है भाई। जा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं जल। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। और जिस तरीके से लोग इन तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों को समझ गए हैं और इनसे लगातार किनारा करते जा रहे हैं, और ये जो तथाकथित संगठन है, इनका एक जो दल है पूरे तरह से अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। और स्पष्ट तौर से जिस तरह इनकी जंतर मंतर पर वहाँ पंचायत का नाम दिया गया था, वो पंचायत जितने आदमी भी वहाँ पर नहीं पहुँचे, 100-150 आदमी ही मुश्किल से वहाँ पहुँचे। जिस तरह से इनका एजेंडा साफ तौर पर समाज में निकल कर सामने आ रहा है कि ये धर्म की आड़ में किसी न किसी तरह दंगों को अंजाम दे सकते हैं। इनको मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके सांप्रदायिकता फैलानी है, ध्रुवीकरण करना है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुओं में डर फैलाकर, डर बैठाकर, उनको एक छतरी के नीचे लाकर बीजेपी के वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें लोगों को जब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं तो अब उनका सॉल्यूशन भी एडवांस में ही ढूंढ लेते हैं। बाकायदा ललकारा जा रहा है। जो इनका लोग इनसे ऑलरेडी जुड़े हुए ना, वे कहीं इनका साथ न छोड़ दे तो हर समाज के उठते हुए सवाल का एडवांस में इनके पास रिप्लाई होता है। सुनाऊंगा आपको किस तरह से ललकारा जा रहा है कि देखिए जब हमारे ऊपर नुकसान हुआ है, भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है, जब हमारा बड़ी संख्या में सेटबैक हमें लगा है, तो हमारे अंदर ही कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, उनकी वजह से हुआ है। और हमारे ही भाई भ्राता जो हैं, उन्होंने ही हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बाहर वालों ने तो कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचाया। बशर्ते ही ये बेशक से कहते रहो कि विदेशी आक्रांताएँ हैं, ये मुगल हैं, बाहर से आए हैं, इन्होंने ही हमारे देश को पूरी तरह से 17, 18, 20 बार काट दिया है। पर अब को इनका रिप्लाई देना है ना, जिस तरह से लोग दूर भाग रहे हैं और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी न भाग जाएं, तो कंट्रोवर्शियल रिप्लाई देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना।
ताकि वो लोग ये सोचेंगे कि देखिए तुम इनको छोड़ के चले गए तो ये बातें जो वक्तव्य आस्था माजी कह रही ना, ये तो तुम्हारे ऊपर भी लागू हो जाएगा, तुम तो जयचंद हो जाओगे। तो इसलिए ठीक है यहीं बने रहो। सुन लीजिए स्टेटमेंट। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद कर दिया। भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते अगर मेरे भारत में जयचंद जैसे गद्दार ना होते। किसी ने कमेंट किया, इनकी लाइव चल रही थी, उसमें देखिए कि मैं तो घर पे बोल चुका हूँ कि हम 4 भाई हैं और मुझे सनातन की सेवा में लीन होना है, सनातन की सेवा करनी है। तो उसको एग्जग्रेट किया इन्होंने कि देखिए 4 भाई हैं तो उनमें से एक तो सनातन के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए ऐसा जो धर्म के लिए शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहे। और मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के ऊपर भी इन्होंने कई बात की कि बिट्टू बजरंगी से मेरी बातचीत होती रहती थी, मैंने उनको कहा भी कि देखिए बिट्टू बजरंगी हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, फरीदाबाद में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे घर पर रह लो और तुम्हारी जो मदद होगी वो हम कर सकेंगे। मोनू मानेसर के बारे में बोला कि उन्होंने 1,14,000 गायें आज तक कटने से बचाई हैं। पर मोनू मानेसर गोरक्षा की आड़ में जो गोरख धंधा करता था उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। हर्ष चिकारा ने उसके बारे में बताया था। तो दोनों वीडियो सुन लीजिए। गोरक्षा के नाम पर मोनू मानेसर को लेकर इन्होंने आस्था माँ ने क्या कहा है और हर्ष चिकारा ने क्या कहा, सुन लीजिए। तुम्हारा घर नहीं वो बेचकर खा जाएगा। आज बिट्टू बजरंगी जिसने हमेशा सनातन के लिए काम किया, जिसने हमेशा गौ रक्षा की, मोनू मानेश्वर, मैंने 1,14,000 मोनू ने गौ माता की जान बचाई थी। आज तक उसने 1,14,000 गौ माता की जान बचाई है। 1 लाख तो छोड़ो, 14,000 तो छोड़ो, 14 गौ माता की भी जान कोई बचा कर दिखा दे। उस बच्चे को गोली भी थाने में गोली मारी गई थी, ये विशेष समुदाय के लोगों ने, फिर भी वो लड़ा। लेकिन बेचारे ने यो बन गया गो बक्सक। 15,000 गां ते रिकॉर्ड में बेच रहा है, 15,000 गां कटवा रहा है। कमीन गद्दार आदमी, हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार। ये है इनका 28 तारीख को लेकर एजेंडा। इनका मकसद ये है कि सारा मटेरियल हम तैयार रखें, लॉन्चिंग पैड तैयार रखें, पर जो लॉन्च होने वाले हैं ना, जो रॉकेट है वो बिट्टू बजरंगी की तरह समाज से ही निकल कर आ जाए, जो हमारे नफरती भाषणों का और मुस्लिमों के प्रति जो हमने डर दिखा रखा है उसकी प्रकोप में आकर लॉन्चिंग पैड पर आकर बैठ जाएं। हम इग्नाइट करेंगे, लॉन्च हो जाएगा, कहाँ जाकर फूट जाएगा, कहाँ गिरेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर लॉन्चिंग पैड तैयार करना इनका काम रहता है और लॉन्चिंग पैड तक ये तैयार रहते हैं मुश्किल से, और जैसे ही लॉन्चिंग होने लगता है वहाँ से दिखेंगे भी नहीं ये लोग आपको। चतुर भी होने लगे हैं अब, सोशल मीडिया पर खुद ही कहने लगे हैं अलग अलग एंगल से कि देखिए हमें तो क्या पता, पुलिस जाने नहीं दे, पर जल चढ़ना चाहिए, जरा भी केस होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि देखिए अगर यात्रा नहीं निकलती है तो डेफिनेटली जो सच्चे श्रद्धालु हैं उनकी जो आत्मा को ठेस पहुंचती है, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, यात्रा ज़रूर निकलनी चाहिए। पर यात्रा निकलने से पहले इन्हीं जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, अगर ये असल इनका हिंदुत्व होता, ये इतने ही हिंदुत्व के प्रति अपनी इनकी श्रद्धा होती, तो क्यों ना इन्होंने पहले जो वहाँ पर नफ़रत दोनों समुदायों में हो रखी है इस यात्रा के बाद, 31 तारीख की घटना के बाद, उसको ख़त्म किया। वो तो ख़त्म करनी चाहिए थी ना। क्यों ना 13 अगस्त वाली जो महापंचायत थी उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया। ये नहीं चाहते कि नफ़रत ख़त्म हो जाए। नफ़रत ख़त्म हो जाएगी तो अगली बार, उससे अगली बार बजरंग यात्रा आराम से निकल जाएगी, हर साल की नोटंकी ख़त्म हो जाएगी। हरियाणा में तो जो है जो हर बार बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और अब की बार पूरा परीक्षण भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, कांग्रेस पार्टी हावी लग रही है। तो इनको हिंदुत्व का मुद्दा तो चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दों को दबाने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मेवात ऐसा रीजन है जिससे राजस्थान में भी ध्रुवीकरण से राजनीति साधी जा सकती है और हरियाणा में भी साधी जा सकती है। समझ रहे हो ना बैकग्राउंड की चालें क्या हैं। 26 तारीख को यानी कि कल महापंचायत होने वाली है। राजस्थान का जो मेवात एरिया है, बड़ौदा में जगह बताई जा रही वहाँ पर है। सारे खाप चौधरी जा रहे हैं, किसान संगठन के लोग जा रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ऑर्गेनाइज कर रहा है।
जो सत्यपाल मलिक साहब हैं पूर्व गवर्नर, वो भी जा रहे हैं, राकेश टिकैत भी जा रहे हैं, गुरनाम सिंह सिडोनी जा रहे हैं, सुरेश कोच जा रहे हैं, सब के सब बड़े बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर अपील करेंगे, भाईचारे की अपील करेंगे और एक समीकरण निकलेगा जो वही हिंदू संगठन नहीं निकाल पाए थे। जो हेड स्पीच वहाँ पर 13 अगस्त को ही उन्होंने दिया था, 28 तारीख को बजरंग यात्रा ऐलान करने के साथ साथ जो कमी उन्होंने छोड़ी थी, जो वास्तव में करना चाहिए था, वो अब हमारे तमाम जाट समुदाय के लोग और ये खाप चौधरी और हमारे किसान संगठन के लोग वहाँ पर जाकर ये संदेश देने वाले हैं कि देखिए भाईचारा बनाए रखिए। ये लोग जाल फेंकते हैं, जो ठेकेदार बने रहते हैं ना, ये इनकी चाल होती, इनकी चाल में आपको भी नहीं फंसना है। जिस तरह से जिन लोगों ने इस यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी किया था, वो राजनीति की हाई कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। वो भड़काऊ जो जाल फेंका गया था ना, उसी में फंसे हैं, उस ट्रैप में फंसे हुए थे। और अब जब जेल के अंदर जा रहे हैं ना, तो उनको एहसास भी हो रहा है कि देखिए हमने क्या कर दिया। पर क्या करें, अगर क्राइम किया है, जुल्म किया है, उसकी सज़ा तो डेफिनेटली मिलेगी, चाहे वो इस समुदाय का हो या उस समुदाय को हो। पश्चाताप तो बाद में सबको ही हो जाता है। सोचिएगा, विचारिएगा। जो 28 तारीख की जो महापंचायत हो रही है, उसका दृश्य भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आस्था माँ के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई 28 तारीख को बिल्कुल जल चढ़ाने जो लोग जाना चाहते हैं वो बिल्कुल आगे आए, जल चढ़ाए। आ रहे हैं सनातनी शेर मेवात में पूरे जोर शोर से। बिल्कुल आना चाहिए भैया, बनता भी है आना। आपके आराध्य, हमारे आराध्य, चढ़ाना चाहिए जल, सबको जाना चाहिए।